नमस्कार, मेरे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंबिका और आज हम बात करेंगे खास व्यक्ति से जो समाज में एक खास स्थान रखते हैं और साथ ही साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। बात करते हैं हम आम आदमी की। आम आदमी किसी पार्टी को मत समझिएगा, आम आदमी बात कर रही हूँ मैं छत्तीसगढ़ के उस आम आदमी को जो कहीं ना कहीं समाज के लोगों के लिए अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हैं और समाज की रक्षा करने के लिए, समाज के लोगों को मूलभूत सुविधा दिलाने के लिए राजनीति में आते हैं। तो हम ऐसे ही एक राजनेता की बात कर रहे हैं जिनका नाम है कोमल हुपेंडी, जो आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आइए हम सीधे रूबरू होते हैं कोमल हुपेंडी जी से। और सबसे पहले कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आपके जो राजनीतिक जीवन का जो प्रवेश है वो आपने कैसे सोचा कि कैसे मुझे राजनीति में आना चाहिए? देखिए, शुरुआती दौर में तो मुझे लगता था कि मैं प्रशासनिक जॉब में जाऊं और प्रशासन में आने के बाद लोगों की सेवा कर पाऊं। जी। मैंने पीएससी की तैयारी की और कोऑपरेटिव मेरा सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन प्रशासन में आने के बाद मुझे लगा कि ये जो सरकारें हैं, जो उनका सिस्टम चलता है, उसी के हिसाब से, उसी फॉर्मेट में अपन को चलना पड़ता है। हम अलग से किसी गरीब व्यक्ति के लिए कुछ बेहतर करना चाहें या कोई और भी कुछ गांव के प्रॉब्लम उसको दूर करना चाहे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन का कोई अधिकारी अपने से कुछ कर पाए। तो हम लोग, मैं शासकीय नौकरी में था इसके पहले भी हमने वहाँ के आदिवासी समाज के लिए काफ़ी काम किया। हुल्की महोत्सव आपने कभी सुना होगा, हुल्की महोत्सव, कुलांग महोत्सव, पर्रा जलसा, धनकुल महोत्सव, ये सारी इनकी शुरुआत हमने अपने साथियों के साथ की। और बहुत सारी चीज़ें थी, हमारी जो समाज की ज़रूरतें होती थी उसको लेके हम वहाँ के एमएलए एमपीज़ के पास जाते थे, मिनिस्टर्स के पास जाते थे। लेकिन जब भी अपन जाते थे, हम अपने लिए नहीं जाते थे, समाज के लिए जाते थे। लेकिन जब वहाँ जाने के बाद उनके द्वारा भरोसा तो दिया जाता था लेकिन काम नहीं किया जाता था। धीरे धीरे एक समय ऐसा है कि इन लोग अपने बीच से जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं और उन लोगों को ही भूल जाते हैं जिनके माध्यम से वे गए हैं। तो क्यों ना हमें समाज की सेवा के लिए राजनीति में उतरनी चाहिए। हमने अन्ना आंदोलन के समय और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब आम आदमी पार्टी की गठन की बात करी, नींव जब रखी थी उनकी, उस समय ही मुझे लगा कि अरविंद जी जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुझे उनके साथ जुड़ना चाहिए। मैंने घर पे ही तय कर लिया और अपने साथियों से, अपने समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत किया। तो उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार व्यक्ति हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको जुड़ना चाहिए। मैंने घर में भी किसी से बात, घर में अपने घर वालों को नौकरी रिजाइन के लिए बात, इवन अपनी पत्नी से भी बात नहीं किया, मैं सीधा जाके नौकरी से रिजाइन कर दिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। उन लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन आज उन्हें गर्व होता है कि आम आदमी पार्टी में एक साधारण से आदिवासी परिवार का, एकदम सुदूर अंचल का, उस समय तो हमारे गांव में सड़क तक नहीं थे। जी। वैसे कोमल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी जो पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कितने कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, ये भी जरा बताएं आप। मैं कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र का हूँ और वहाँ मुंगवाल करके एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से निकला। मैं गाँव में ही पढ़ा, फिर वहाँ के शासकीय स्कूलों में पढ़ते पढ़ते कॉलेज में कांकेर में वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ा, फिर पीएससी की तैयारी की। प्राइवेट मैंने एमए किया और उसके बाद जॉब लग गई, जॉब किया। फिर एक समय के बाद ऐसा लगा कि मुझे राजनीति में आनी चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैं सच बताऊं, मैं पूरी ईमानदारी से, कि वहाँ के बस्तर के लोग बहुत पीड़ित हैं, कब किसको नक्सली के नाम पे जेल में डाल दिया जाए कहा नहीं जा सकता, कब किसके ऊपर गोली चल जाए कहा नहीं जा सकता। वहाँ की स्कूलों की स्थिति इतनी जर्जर है कि आज भी छत टपक रहे हैं, वहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। कई जगह तो वहाँ बैठने की स्थिति नहीं है तो पेड़ में जाकर पढ़, हम खुद पढ़े हैं, आज भी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं और वहाँ शिक्षक एक है। वो शिक्षक पेपर वर्क करता है, उसके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं है। तो स्थिति बेहद खराब है। अभी स्वास्थ्य की मैं बात करूं, कई लोग ऐसे हैं जो कभी एक्सीडेंट हो गया, गंभीर बीमारी में है, अस्पताल ले गए, अस्पताल में रिफर सेंटर बना हुआ है। भानुप्रतापपुर से कांकेर, कांकेर से फिर रायपुर, रास्ते में कई की मौत हो जाती है। महिलाओं की मैं बात करूं, वहाँ की महिलाएं, आदिवासी महिला, और भी मतलब सिर्फ आदिवासी क्यों, सारी महिलाएं जब प्रसव पीड़ा होती है, वे अस्पताल जाना चाहते हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां से आज भी खाट में उनको उठा के अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। 102 की सुविधा भी नहीं है। वहां गए, इलाज, डॉक्टर नहीं है, कभी नर्स नहीं है, मतलब वहाँ का स्टाफ भी नहीं है, कभी दवाई नहीं है। स्थिति मतलब बस्तर जो है पूरी तरीके से जो बोल सके कि स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि राजनेता तो कोई ना कोई बनेगा, कोई ना कोई एमएलए बनेगा, क्यों ना हम उस नियत के साथ राजनीति में आए कि हम इन सब मुद्दों को लेकर काम कर पाए
और लोगों को सुविधाएं दे पाए। और इसके लिए लोग कहते थे कि जैसे मैं राजनीति नौकरी छोड़ के राजनीति में जी आया, लोग कहते थे कि आपको राजनीति करना ही है तो भारतीय जनता पार्टी आपके पास विकल्प था, जी कांग्रेस पार्टी विकल्प था। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में मैं जाऊं, वहां जाके एमएलए मिनिस्टर बन जाऊं, इससे महत्वपूर्ण यह है कि मैं उनकी सेवा करूं जिस बीच से मैं खुद हूं। जी, हम बात कर रहे हैं जिस प्रकार से बस्तर की, और राजनीति जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति बस्तर से उसकी शुरुआत होती है। और बात करते हैं बस्तर यानी कि वन बाहुल्य क्षेत्र से निकला हुआ एक युवक। आज हम जिस आम आदमी की बात कर रहे थे, आज वही आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। आपको ये जिम्मेदारी भी मिली है, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं और आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे आप? यही आम आदमी पार्टी की और आम आदमी की खूबसूरती है जी कि एक सुदूर अंचल का युवा, जो आदिवासी परिवार का, जिस साधारण विहीन परिवार का, जब आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से जुड़ता है। मैं अपने गांव में आम आदमी पार्टी जुड़ा, अपने गांव के लोगों के बीच बैठा, मैं किसी नेता के पास नहीं गया, जी और वहां एक पर्ची कहीं से व्यवस्था करके वहां सदस्यता ग्रहण किया। और वहां से काम करते करते एक दिन ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे को प्रदेश का नेतृत्व दिए। ये मेरे लिए भी, मेरे समाज के लिए भी बड़ी जी बात है। और निश्चित रूप से हमसे जितना बन सकता है। आम आदमी पार्टी वास्तव में एक माध्यम है। जरूरत उन लोगों को है जो शोषित पीड़ित है, जी उनके लिए हमको काम करना है। तो आम आदमी पार्टी के संगठन के लिए और उन लोगों के लिए जितना हमसे बन सकता है, पूरा एफर्ट हम लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में सरगुजा से लेकर बस्तर तक, हम जी बीजापुर जाए, चाहे इधर भरतपुर सोनल जाए, कोरिया जाए, रायगढ़ जाए, सब जगह आज आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन है और एक एक गांव में हमारा संगठन है। जी, जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने जिस प्रकार से घोषणा की है कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में आप अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को एक अच्छा जो है प्रभाव जो है देखने को मिलेगा? एक फर्क मैं देखता हूँ। अब तक भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देते थे, कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, एक व्यक्ति को देते थे, उस व्यक्ति को नेता बनाने के लिए, उस व्यक्ति को विधायक बनाने के लिए, जी उस व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए, उस व्यक्ति को सांसद बनाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय चला गया। अब छत्तीसगढ़ का व्यक्ति, बस्तर का जो मतदाता है, वो अपने घर की बिजली को मुफ्त करने के लिए वोट देगा, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए वोट देगा, जी अपने घर के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य के लिए वोट देगा, अपने घर की महिलाएं हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये उसकी जेब में मिले, उसको सम्मान राशि मिले, इसके लिए वोट देगा। उन प्रसव पीड़ित महिला हैं जो कि जिनको आज खाट में उठाकर ले जाया जाता है, उनको आवागमन की सुविधा और उनको सही स्वास्थ्य सुविधा दे, सही इलाज में सही पर्याप्त स्टाफ हो, ये जी सुविधा। मतलब बगैर इलाज के अभाव में कई लोगों की मौत हो जाती है, जिससे रोकने के लिए वोट देगा। जी और मैं आज यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रदेश की जनता को, आप मेरे को जिताने के लिए वोट मत दो, बल्कि अपने परिवार की बेहतरी के लिए वोट दो, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको अच्छा उनको पेंशन मिले, जी आपका परिवार आगे बढ़े, उसके लिए आपको वोट करना पड़ेगा। और अब तक बीजेपी को दिए तो बीजेपी वाले आगे बढ़ गए, कांग्रेस को वोट की, कांग्रेस वाले आगे बढ़े, अब झाड़ू को वोट कीजिए, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। जी, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं हम प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी से, और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में रहकर वो लोगों की सेवा कर सकेंगे। एक आखिरी सवाल और एक आखिरी हम बात हम इनसे जानना चाहेंगे। कोमल जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी में, फिर से अभी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आम आदमी की। आम आदमी की शक्ति कितनी होती है और आप छत्तीसगढ़ के उन आम आदमी को क्या आप संदेश मेरे माध्यम से आप देना चाहेंगे, हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उसमें एक एक व्यक्ति को, चाहे इस जाति का हो, उस जाति का हो, इस धर्म का हो, इस संप्रदाय का, सबको बराबर उन्हें अधिकार दिया है। इस संविधान की खूबसूरती है और इसीलिए एक एक व्यक्ति की इस देश में कीमत है। मुझे खुशी है कि ये जो अधिकार मिला है, जी इस अधिकार के तहत ही आप अपनी जो अमूल्य वोट है उसको अच्छी जगह दीजिए, आपके परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने इस देश के लिए। और ये एक एक व्यक्ति की ताकत है, हर व्यक्ति की ताकत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री भी वोट करेगा, उसकी वोट की एक ही मूल्य है, और एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी वो करेगा, उसके भी वोट की वही कीमत है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, किसी जाति किसी धर्म का व्यक्ति, सब मिलकर हम देश को बनाएंगे, सब मिलकर छत्तीसगढ़ को बेहतर करेंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी है। जी, तो देखा जिस प्रकार से हमने चर्चा की,
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी से, जिन्होंने कहा कि आम आदमी की शक्ति इतनी होती है कि आम आदमी जो है लोकतंत्र बना सकता है, लोकतंत्र को बिगाड़ भी सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से यह भी आह्वान किया कि आने वाले समय में अपने लिए, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए आप जरूर मतदान करें। और साथ ही साथ मतदान की जागरूकता भी इन्होंने फैलाई है। और आने वाले चुनाव में होने वाली जीत को लेकर के भी इन्होंने काफी अच्छी बातें कही हैं। बस्तर के आदिवासी सुदूर अंचल के लोगों के साथ साथ राज्य के सभी लोगों के लिए उन्होंने शुभकामना भी दी है। और मेरे इस प्रोग्राम में आज हमने चर्चा की है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी से। ऐसे ही हम किसी आम आदमी से, यानी कि जो हमारे लिए काफी खास होते हैं, इनका इंटरव्यू लेके हम आपके बीच में जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी दोस्त अंबिका मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार।